आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब चूँकि अब ये मामलात कभी लगता है मुज़ाकरात के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू होगा, कोई मिलना मिलाना शुरू होगा, मामलात आगे बढ़ेंगे सियासी इस्तेहकाम के हवाले से, लेकिन ये रुकावट कहाँ है असल में? फैसल वावडा भी कह रहे हैं कि पीटीआई से बातचीत जमहूरी तरीके से होगी, शेख रशीद का भी मैंने जिक्र कर दिया, दोनों तरफ के बयान आपके सामने हैं, तो क्यों इसका बाकायदा आगाज़ नहीं हो पा रहा? असल हर्डल क्या है? देखें, इमरान खान ने आज जो ट्वीट किया है उस पर लिखा है कि जनरल डायर ने डी चौक पे एक दोहराया है काम जनरल डायर वाला। वो आर्मी चीफ को कहते हैं, कभी यजीद से मिसाल दे देते हैं। एक तरफ उनकी ये कैपेसिटी है कि वो ये पुकार रहे हैं कि 500 दिन मुझे गुजर गए हैं, 5000 साल मुझे 500 साल जेल में रख लें। दूसरी तरफ मिन्नत तरला कमेटी बनाई है और उनके पास भी कोई इख्तियार नहीं है। ज़ाहिर है फैसला तो इमरान खान ने करना है, किसी और ने तो नहीं करना। और वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि भाई या तो गोद ले लो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब इस हालात में जब अली अमीन गंडापुर जाते हैं, वो पुराने जोम में गए कि मैंने परसों धमकियां लगाई थी फौज को कि हम असला लेके आएंगे और फिर छोड़ेंगे नहीं, तो आज वो असले से डर जाएंगे और बगैर इजाज़त के उनको अडियाला जेल में रसाई मिल जाएगी। तो फिर आज उनके मुसल्ला गार्ड्स के साथ वो उतर के नहीं खड़े हुए, उनको फिर दिखानी चाहिए थी जुर्रत कि मैं आया हूँ। तो आप अब हाई कोर्ट जाएं, वहाँ से इजाज़त लें, या फिर आप उसी रास्ते पे जाएं जिनको धमकियां लगा रहे थे। अब मसला ये है कि फ़ौज को धमकियां लगाते हैं, पब्लिकली माफ़ी मांगते हैं अंदर से, तो इस तरह तो काम नहीं ना चलता। फिर या तो आप जो वो कह रही है फ़ौज आपको कि आप 9 मई पे माफ़ी मांगे और आगे बढ़ जाएं, जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को, कि ताकि अंदर से आप लोगों को अंगेख्त कर रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़। एक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आपने तूफ़ान बर्पा किया हुआ है उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करने का। आप कहते हैं डॉलर ना भेजो, आपकी हमशीरा लोगों को वीडियो पैगामात भिजवा रही हैं, वहाँ पे लाइव सुना रही हैं। तो नतीजा उनकी तरफ से जो बाहर बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे खेल रहे हैं और डॉलर बना रहे हैं, वो तो सारे इस काम पे लगे हुए हैं क्योंकि उनको डॉलर मिलते हैं। जिस तरह इमरान खान जब से अरेस्ट हुए हैं, उनकी रिहाई की हर यूट्यूबर ने और हर पीटीआई के लीडर ने अलग अलग तारीख दी और उनके मुंह पे वो तमाचे की सूरत में आती है जब वो कहते हैं ये डेफिनेट डेट है। तो ऐसे हालात में आप इमरान खान के लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा, सबके अपने डॉलर बन रहे हैं, कहानी बन रही है। बीच में इमरान खान साहब खुद भी वो जो उनका सोशल मीडिया का बयानिया उसके ज़ेरे असर हैं, क्योंकि वो भी नहीं हट सकते कि मैं करूं तो क्या करूं। कुछ लोग कहते हैं बातचीत होती है, खान साहब आगे बढ़ते हैं और फिर रुक जाते हैं, लेकिन रास्ता तो फिर भी बातचीत है, चाहे अता तारड़ बोलें, चाहे बोलें वो तलाल चौधरी, असद कैसर, हल आखिर में मुज़ाकरात से निकलना है। लेकिन वो मुज़ाकरात के पीछे जहां यहाँ पे बैठ के सब ताना देते हैं कि जी हुकूमत के पास क्या है, वो तो फौज करेगी, तो पीटीआई की कमेटी के पास क्या है, वो तो इमरान खान करेगा। तो जब फौज और इमरान खान बराह रास्त बात नहीं कर रहे कि रात की रोशनी में आप मैसेजेस कुछ और देते हैं, दिन की रोशनी में उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, आप हटते भी नहीं, तो फिर नतीजा क्या निकलना है? नतीजा बहरहाल हमारी इक़्तिसादी सियासी मुश्किलात में इजाफे का है। लेकिन इसके साथ आप देखें कि आज शरह सूद जो 13% पे आई है, जो आज से चंद माह पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि IMF की डील हुई, फिर डॉलर का रुक गया, रुपए की कीमत जो गिरना बंद हुई, उसके एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट के लिए अब गवर्नमेंट का काम यह है कि ये मुज़ाकरात करें, कुछ भी करें, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ों और इक़्तिसादी तौर पे जो आपको बिजनेस के लिए आसानी पैदा करनी है ना, उस तरफ साथ साथ तवज्जो करें। इस वक्त भी एक अहम तरीन मीटिंग हो रही है जिसके फैसलों को कल काबीना भी इंडोर्स करेगी। कुछ और चीज़ें जिन लोगों का ख्याल यह है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज को बिल्कुल घुटनों पे लगा देंगे, उनको घुटनों के बल आना पड़ेगा। अब इसको कुछ समझते हैं लोग धमकी लगा रहे हैं, भाई हम अपनी इंफॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं कि आपने सारे जोर लगा लिए। 26 पे पूरे नेशनल मीडिया पे जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव बनाते हैं, वो नेशनल मीडिया पे लोग आके बात करते हैं कि जी ये होगा वो होगा, तो फिर जोर लगाएं, दोनों तरफ से जोर लग रहा है, फैसला कर लें। जी अयाज साहब, देखें तो अब मुज़ाकरात तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट किस बेस पे मुज़ाकरात करे? मतलब जब बैठेगी गवर्नमेंट मुज़ाकरात के लिए पीटीआई से, तो गवर्नमेंट के पास देने के लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह पीटीआई की जो कमेटी है वो जब मुज़ाकरात करके वो क्या फ़ैसला कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। ये आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तरफ फ़ौज है, दूसरी तरफ इमरान खान है। ये बात तो इनके दरमियान होनी है तो मामलात आगे बढ़ने हैं, वरना नहीं बढ़ने मामलात आगे, आप जो मर्ज़ी कर लें। और मतलब इसमें ताख़ीर भी इसीलिए हो रही है बुनियादी तौर पे मुज़ाकरात में। देखिए, पॉलिटिकल फोर्सेस जब साथ बैठ के बात कर लेती हैं तो कोई मसले का हल कहीं ना कहीं
निकाल लेती हैं। बहरहाल आपने एक ज्यादती की शुरू में वो अरकान पंजाब असम्बली को मुबारक नहीं दिया आपने। यकम जनवरी से उनकी तनख्वाह 5 लाख हो जाएगी। चलें, किसी से तो रियासत खुश है कि चलें इनके पैसे बढ़ा दिए जाएं, बड़ा अच्छा काम कर रहे होंगे यकीनन वो, हमें तो नहीं पता क्योंकि हम तो अच्छा काम कर नहीं सकते, इसलिए उनकी तनख्वाहों में मतलब बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। बाकी शायद सरकारी मुलाजमीन की भी बारी आ जाए। हम तो खैर ज़ाहिर है हमारे मामला, हमारी बारी आएगी ना, टैक्स कटेगा हमारा टैक्स और बढ़ाएंगे और उसके बाद मईशत तरक्की करेगी, फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा और हम तक ही आता है हमेशा वो कि हमारी तनख्वाही कम होती है हर दफ़ा, इन्फ्लेशन बढ़े या जो भी हो जाए। वो बड़ा अच्छा हुआ, ये भी जो आमिर जिक्र कर रहे थे उसका जो 13% पे आ गया, क्योंकि 22% बस टू मच, उससे अब 13 पे आ गया। हालांकि अभी भी गुंजाइश कहते हैं कि इसको शायद सिंगल डिजिट में लाना है। और बिल्कुल जब आप इतना ज़्यादा वो शरह सूद रख देते हैं तो लोग फिर बैंकों में पैसा डाल के आराम से वो खा रहे होते हैं, महीने का प्रॉफिट जो उनको मिल रहा होता है उनको ज़रूरत नहीं होती कहीं कारोबार में लगाने की। तो कारोबारी सरगर्मियाँ तो आपने बिल्कुल बर्बाद कर दी थी। अल्लाह करे कि वो अब कुछ थोड़ा बेहतर हो जाए। और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री आपकी बर्बाद हुई पड़ी है, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा, और भी बाकी जगहों पे भी हालात कुछ ऐसी हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल स्मूथ तो नहीं, कभी भी नहीं हो सकती, ज़ाहिर है वो मसाइल रहते हैं। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल वो स्टेबिलिटी आ जाती है, कुछ चीज़ें कहीं इत्तफाक हो जाता है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के ये तय कर लेती हैं कि ठीक है, मैंने आपको फिर मुझे बताना पड़ता है कि मैंने आपको याद है बहुत शुरू में कहा था कि अभी मामला तय कर लिए जाए कि ठीक है ये फॉर्म 47 है 45 है जो भी है, लेकिन चूंकि आ जो गए हैं अब ये, इसका नुकसान सबसे बड़ा जो हो रहा है ना दुआ, आपके इदारे बर्बाद हो रहे हैं, मतलब आपके अस्पताल बर्बाद हो रहे हैं। इन हुक्मरानों को अब चूंकि ये खौफ खत्म हो गया कि हमने वोट लेके आना है दोबारा, उनको लग रहा है कि ये फॉर्म 47 एक ऐसी जबरदस्त चीज है कि ये फॉर्म 47 के साथ हम बना के रखेंगे तो हम दोबारा भी आ जाएंगे। इसलिए आपकी और मेरे एहतजाज की अहमियत खत्म हो गई है बिल्कुल। अब जो मर्जी होता जाए, वो आज ताहिर शफी साहब के भाई का इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। वो बता रहे थे कि पंजाब का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट लाहौर का वो जो PIC है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उसमें फेफड़े का डॉक्टर नहीं है। और रात वो जो वज़ीर सेहत है वो कहते हैं आए थे और वो कह रहे थे जी वाकई ये बड़ी गलती है, तो अब हम रखेंगे जाके। मतलब वो क्यों रखने की ज़रूरत क्यों है उनको? जाहिर है वहाँ लोग जाएँ ख्वार होके वापस आ जाएँ, तो वो कर ही कुछ नहीं सकते ना, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार